पाकिस्तान स्टील की हालत इज़हार की जिम्मेदार इंतजामिया करार, मंसूबाबंदी, निजकारी और सनत व पैदावार के वुज़रा। सुप्रीम कोर्ट तलब, चीफ जस्टिस का स्टील मिल्स को आज बंद करने का हुक्म देने का इंदिया। बंद मिल्स को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्टील मिल्स केस में चीफ जस्टिस का ब्यूरोक्रेसी पर भी शदीद इजहार बरहमी। मुल्क में कोई विफाक सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, तमाम सेक्रेटरी सिर्फ खतो किताबत ही कर रहे हैं जो क्लर्कों का काम है। काम ना करने की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ, चीफ जस्टिस। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुशावरत। PDM की मरकजी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। नून लीग की इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तजावीज़। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद और सेनेट इलेक्शन पर बात करेगी। एहतसाब का इदारा खुद एहतसाब का मुंतज़िर, मुल्क के फैसले करने वाले गैर मुल्की हैं। कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है। स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान के दबाव में है, शाहिद खाकान अब्बासी। इमरान खान चाहता है कि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। मुझे उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी। मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहां से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी। PDM लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद तक ही जाएगी। सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं। वजीर आजम चाहते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। फजलुर रहमान को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो। वजीर दाखिला शेख रशीद। 2.5 बरस के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर में तबीयत खराब, लीगी सदर को अनमोल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन लीडर को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल लाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय खुफिया इदारे साजिशों में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी इदारे रॉ की सरगर्मियों का नोटिस लें। इंडियन साजिशों को बेनकाब करने वाले मेहदी शाह रिजवी की जान को खतरा है। रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली अकाउंट स्कैंडल के किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट का रेफरेंस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नैब रेफरेंस की पहली समाअत। एहतसाब अदालत का 2 हफ्ते में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। इस जैसे रेफरेंसेस से मुल्क में बिजनेस पर असर पड़ेगा। सलीम मांडवीवाला। कोरोना से मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 1508 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,50,540 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 32,889 तक पहुंच गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की अराजी को ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने के खिलाफ केस की समाअत। DG LDA समेत फरीकैन को नोटिस जारी। ये कैसा इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, तहरीरी जवाब दें। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। आज़ाद कश्मीर एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस और कालाम में -7 रिकॉर्ड। कल्लात में -6 और क्वेटा में पारा -3 तक गिर गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीज। मैं हूं फिज़ा जमाल और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का स्टील मिल को बंद करने का हुक्म देने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालें। साथ ही इस्तफसार किया कि मिल का 212 अरब का कर्जा कौन अदा करेगा। मोहसिन एजाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन प्रमोशन केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मिल इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी पर बरहम। सेक्रेटरियों के काम न करने के बायस मुल्क का सत्यानाश हुआ। मुलाजमीन से पहले अफसरान निकालें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? स्टील मिल्स इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है? बंद स्टील मिल को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल फाल हो जाएगी? मुलाजमीन से पहले तमाम 439 अफसरान को निकालें। अमला निकालने की इजाजत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। तमाम सेक्रेटरी सिर्फ लेटरबाजी कर रहे हैं। हुकूमत ने सेक्रेटरियों को रखा ही क्यों हुआ है? सेक्रेटरीज के काम ना करने की वजह से मुल्क का सत्यानाश हुआ। सेक्रेटरीज को डर है कि कहीं नायब इन्हें ना पकड़ ले। पहले भी तो सेक्रेटरीज काम करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। क्यों ना वफाकी सेक्रेटरी पैदावार की तनख्वाह भी बंद कर दी जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अहम मोड़। PDM की मरकजी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। नून लीग की इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तजावीज़ और पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद और सेनेट इलेक्शन पर बातचीत करेगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अहम मोड़। PDM की मरकजी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी और अहम फैसला भी इसी हवाले से मुतवक्के है। नून लीग की जानिब से इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तजावीज़ पेश की जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद और सेनेट इलेक्शन पर बातचीत करेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी अहम मुलाकात हुई मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और इसी हवाले से बातचीत की गई। तो आज अहम जो है मरकजी इजलास होगा। PDM की जो मरकजी क़यादत है वो सर जोड़कर बैठेगी और कहा यह जा रहा है कि आज जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है अपोजिशन जमातों की, उस हवाले से बड़ा फैसला मुतवक्के है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। यही मुल्क के फैसले कर रहे हैं। हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है। वुज़रा मुंह खोल कर बैठे हैं। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां अदम एतमाद होता है। यहां अदम एतमाद करे तो नैब वाले उठाकर ले जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया में कोई मुल्क है जो गैर मुल्की शहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है? आज 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरी पर मुश्तमिल है। करप्शन की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाएं। मेरा चैलेंज है इमरान खान को, मेरी काबीना थी, ले आओ इल्ज़ामात। 5 साल की हुकूमत की काबीना पर 1 पैसे का इल्ज़ाम लगा दें। मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाता हूँ 450 अरब चीनी में, 250 अरब गंदम में। कौन सा वजीर है जो आज मुंह खोल कर नहीं बैठा हुआ? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस मुल्क में होता है जहाँ आइन की बालादस्ती हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ कुछ अखलाकी कदरें हों, जहाँ पार्लिमान की रवायात की कदर हो। यहाँ तो अदम एतमाद करेंगे, 10 आदमी नायब उठा के ले जाएगा, 10 FIA ले जाएगी, 10 इस्लामाबाद पुलिस ले जाएगी, पीछे बचेगा क्या? विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त न हो। PDM लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद तक जाएगी। ऑपोजिशन के इस्तीफों से क़यामत नहीं आ जाएगी। फजलुर रहमान को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो। वज़ीर दाखिला रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान चाहता है कि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो और मेंबर में जुर्रत हो कि वो सीना तान के ओपन वोट से अपनी पार्टी को वोट दे सके। मुझे उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहां से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी।
और वजीर आला पंजाब का कहना है कि 2.5 बरस के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इशूज़ पर सियासत की जा रही है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। साबिक दौर में अवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई, अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका है।